हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो रीट लेवल 1 और 2 को लेकर छोटी सी एक अपडेट है। मुझे पता है काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि कोई न्यूज़ आए, तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ थी नहीं, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो आज कुछ है, खास तौर से जो प्रोविजनल लिस्ट में जो विद्यार्थी हैं या बाहरी स्टेट से जो बच्चे हैं या कट ऑफ सीजन के ज़्यादा नंबर रहे थे उनके लिए भी, और कुछ पॉइंटों में जो कट ऑफ से नीचे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि भी एक आंदोलन हुआ था 2 दिन पहले, जहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड में अपनी मांगी रखी गई थी कि भी L1 में और L2 में जो प्रोविजन लिस्ट के बच्चे हैं वो, और जो खाली पद रखे गए हैं, जो रिक्त पद रखे गए हैं, उनका रिजल्ट है वो जारी करो। तो अभी शुरुआत आपकी तो सबसे पहले होने वाली है, प्रोविजन लिस्ट से होने वाली है। पद आपको अभी भी पता है कि लगभग जो है वो 5400-5500 पद जो है, 5,500 पद है, वो अभी भी खाली हैं, जिन पर रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें प्रोविजन लिस्ट भी आपकी शामिल है। संभवतः गुड न्यूज की शुरुआत है वो आपकी L1 से होने वाली है। अगर आप L1 के विद्यार्थी हैं और प्रोविजन लिस्ट में है, संभवतः आज, कल या परसों में, मुझे लगता है आज शुरू हो जाएगी, आज नहीं तो कल या परसों में, 1-2 दिन में L1 की प्रोविजन लिस्ट आ जाएगी। और L1 की प्रोविजन लिस्ट आने के बाद में L2 के जो सब्जेक्ट थे, संभवतः चांस यही है कि जिस क्रम में रिजल्ट आया था उसी क्रम में हिंदी, इंग्लिश, उस प्रकार से दोबारा प्रोविजन लिस्ट आएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि L2 में जिस भी विषय का प्रोविजन लिस्ट पहले क्लियर हो जाती है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोविजन लिस्ट आना शुरू हो जाएगा, वो इसी महीने में आएगी। इसी महीने में टाइम लग सकता है, 10 दिन 15 दिन जो भी है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को जो प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम है या कट ऑफ से जिनके ज्यादा नंबर थे, और दूसरा, अब तनाव दूसरी चीज का नहीं लेना है कि भी आचार संहिता लग जाएगी तो ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। इसके 100% चांसेस हैं कि आपकी ज्वाइनिंग की परमिशन मिल जाएगी। तो आचार संहिता में ये रीट वाली भर्ती आपकी नहीं अटकेगी, चाहे आप L1 में हो चाहे L2 में हो। अगर आप प्रोविजनल लिस्ट में हो तो भी दिक्कत नहीं है, भगवान ने चाहा तो इस महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आप स्कूल में होंगे आचार संहिता लगने के बाद में भी। तो पहला प्रयास तो ये है कि पहले प्रोविजनल लिस्ट में जो विद्यार्थी हैं उनको क्लियर किया जाए, और उसके बाद में जो प्रोविजनल लिस्ट में जो जो विद्यार्थी अपात्र रहे हैं, एक तो वो हो जाएंगे, प्लस में जो रिक्त पद हैं, यानी अभी भी मूल पद बहुत सारी खाली हैं, उन्हीं की जगह एक दूसरी लिस्ट निकालेंगे। वो भी इसी महीने में निकालने का प्रयास है कि अक्टूबर में ही L1 की निकाल देंगे पहले, जो प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे अपात्र रहेंगे, और उसके बाद में जो प्रोविजनल लिस्ट में जो खाली पद होंगे, साथ में अभी भी मूल पद जो खाली हैं, कुछ पद तो अभी भी रिजर्व रखेंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन इतने नहीं रखेंगे जितने अभी हैं। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस अभी बन गए हैं कि L1 में और L2 में जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों से हैं, कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कि 1 नंबर तक हो, कुछ में 0.50, 0.70, 0.80 तक हो, या L1 में तो हो सकता है कि 1 से भी ज़्यादा नंबर तक जो है वो कट ऑफ आपकी नीचे जा सकती है, और उसका रिजल्ट भी आपका इसी महीने में आने के पूरे चांसेज हैं। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। और अब एक विशेष शिक्षा के जो विद्यार्थी थे, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वाले जो थे, उनका एक आदेश अभी जारी हो गया, यानी जिनके बाहरी राज्य से जो कर रखा है, उनके जिन जिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं उनका तो जल्दी मिल जाएगा, और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, उन्हें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो दूसरे स्टेट से हैं उनका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, अलग अलग स्टेट में जो है वो टीमें गई हुई है, बहुत सारे विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। तो जिन जिन का हो जाएगा उन्हीं का रिजल्ट आ जाएगा, उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और बाकी का जैसे जैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा उनका रिजल्ट भी आपको मिलता रहेगा। एडिशनल वाले जो हैं या अतिरिक्त विषय वाले जो हैं, उनके लिए मुझे लगता है अभी कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट भी रोक के रखेंगे। अभी शायद जहां तक मैं सही हूं तो 6, 7, 8 को अभी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो डिपार्टमेंट शायद उसका वेट करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, या सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल डिसीजन दे देता है तो उसके बाद में ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो एडिशनल वाले, अतिरिक्त विषय वाले जो है, शायद उनके रिजल्ट को भी रोक के रखेंगे। ठीक है, तो अभी तनाव नहीं लेना है। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज है जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूं व्यूज के लिए जब तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूज करना और भी बुरा है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुछ पॉइंटों में, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके बैठे हैं बेचारे, वो भी बैठे हैं, अब तक उनका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था।
प्रोविजन लिस्ट में जो नाम मात्र की किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बैठे हैं उनका भी हो जाना चाहिए था, सारे के सारे मानसिक तनाव में हैं। तो अभी तनाव नहीं लेना है, तो बस थोड़ा सा और वेट करना है। जब इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और साथ में आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए चीज़ें, तो जैसे हम आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी के विद्यार्थी हैं जो और आपके जो गुरुजन हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे हम भी प्रयास करें आवाज़ उठाने का। तो आप चाहें तो ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके डिपार्टमेंट थोड़ा स्पीड के साथ काम करें। जो बच्चे कुछ पॉइंटों से हैं, जो प्रोविजन लिस्ट में हैं, जो आउट ऑफ स्टेट से हैं या बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री की है, उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिले, क्योंकि वो काबिल हैं, उन्होंने तैयारी की है, वो कट ऑफ तक उनके नंबर हैं। रिक्त पद भरेंगे तो कट ऑफ जितनी रही है उससे कम वाले बच्चे भी शामिल होंगे। तो थोड़ा सा आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। आप भी अपने स्तर पे कीजिए, हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कर रहे हैं, जितना हो सकता है सारे कर रहे हैं। और तनाव नहीं, खास तौर से साइंस मैथ वाले और SST वाले तो और भी कम तनाव लें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाला और सेकंड ग्रेड वाला फायदा उनको जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटी का रिजल्ट आ गया है, कल हिस्ट्री का भी आ गया है ना। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 2 में भी हैं, SST में भी हैं। सेकेंड ग्रेड का मैथ वाला आ गया है, उनका आउंटन भी हो गया है, तो साइंस मैथ वालों को भी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, बाकी हर सब्जेक्ट में बहुत नीचे जाएगी कट ऑफ। ये तो प्रोविजन लिस्ट की बता रहा हूं मैं कि प्रोविजन लिस्ट में ही कट ऑफ नीचे जाएगी। इसके अलावा तो बाद में वेटिंग तो बहुत बात की बात है। वेटिंग का इंतजार तो भी मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा ये होता है कि वेटिंग का रूल तो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वेटिंग निकालें। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि और भी लंबा टाइम खींच लेते हैं। लेकिन ये बढ़ती इतनी चर्चा में रही है, लंबे टाइम के बाद में पूरी हो रही है, 5 साल के बाद में, तो फरवरी मार्च ज़्यादा सद मान के चलिए, उससे पहले पहले आपकी वेटिंग भी आ जाएगी, फरवरी या मार्च। और मुझे लगता है फरवरी मार्च तो ले ही लेंगे। और वेटिंग का तो मैं कहता हूं कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग जितना लेट आएगी ना उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि वेटिंग तक क्या होगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट भी आ जाएंगे, उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। उनके बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्या होंगे, बाहर होंगे, L2 का ज्वाइन नहीं करेंगे या L1 ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वेटिंग जितना लेट आएगी उतना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सही बात तो यही है। बाकी मुझे पता है कि सारे उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना, जितना जल्दी हो आ जाए, क्योंकि अभी इंतज़ार नहीं होता है ना, है ना। तो तनाव मत लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।